तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर। पहला सवाल है, मेयाजी मांगलिया का जन्म किस सदी में हुआ था? मेयाजी मांगलिया का जन्म हुआ था 14वीं सदी में। किस सदी में हुआ था? 14वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयाजी मांगलिया का जन्म किस तिथि को हुआ था? मेयाजी मांगलिया का जन्म किस तिथि को हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उस दिन जन्माष्टमी भी थी। मेयाजी मांगलिया का जन्म भादवे की कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयाजी मांगलिया का जन्म किस गांव में हुआ था? मेयाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ था। तापू गांव जोधपुर में हुआ था मेयाजी मांगलिया का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयाजी मांगलिया के पिता का क्या नाम था? मेयाजी मांगलिया के पिता का नाम था गोपाल राव सांखला। इनको कितु करनोद भी बोलते थे। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि 300 से प्लस क्वेश्चन है। अगर मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 से 3 घंटे का चला। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन से जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, जिससे आपके समय की बचत हो और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से ही हमें आगे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयाजी मांगलिया की माता का नाम क्या था? मेयाजी मांगलिया की माता का नाम क्या था? बताइए। मायड़-दे। मेयाजी मांगलिया की माता का नाम था मायड़-दे। मेयाजी मांगलिया ने किसे अपनी धर्म की बहन बनाया था? पाना गुजरी को। किसे बनाया था? पाना गुजरी को। पाना गुजरी की गाय कौन ले गया? कौन ले गए थे पाना गुजरी की गाय? रनक देव। कौन ले गए थे? रनक देव। मेयाजी मांगलिया किस गांव में वीरगति को प्राप्त हुए? किस गांव में वीरगति को प्राप्त हुए थे? बापनी गांव जोधपुर में। बापनी गांव जोधपुर में। वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? जसदान बिट्ठू ने। किसने की? जसदान बिट्ठू ने। मेयाजी मांगलिया का पालन पोषण कहाँ हुआ? उनके ननिहाल में। कहाँ हुआ? उनके ननिहाल में। मेयाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है? मेयाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है? बापनी गांव जोधपुर में। बापनी गांव जोधपुर में। मेयाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? मेयाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरण काबड़ा। क्या नाम था? किरण काबड़ा। मेयाजी मांगलिया की मृत्यु किससे युद्ध करते हुए हुई थी? जैसलमेर के शासक रनकदेव भाटी से इनकी युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। मांगलिया वंश के भोपे अपना वंश की वृद्धि कैसे करते हैं? पुत्र को गोद लेके। ठीक है। मेयाजी मांगलिया ने किसे तलवार भेंट की थी? राव चूड़ा को। मेयाजी के पुजारी अपना वंश कैसे चलाते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हड़बूजी का जन्म किस सदी में हुआ था? हड़बूजी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। हड़बूजी का जन्म किस गांव में हुआ था? हड़बूजी का जन्म भुंडेल गांव नागौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बूजी के पिता कौन थे? बताइए। हड़बूजी के पिता थे मेयाजी मांगलिया। कौन थे? मेयाजी मांगलिया। हड़बूजी के गुरु कौन थे? हड़बूजी के गुरु थे बालीनाथ। हड़बूजी के गुरु थे बालीनाथ। हड़बूजी के माता का नाम क्या था? हड़बूजी के माता का नाम था सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। हड़बूजी किस राजपूत वंश से थे? बताइए। हड़बूजी किस राजपूत वंश से थे? सांखला। सांखला राजपूत वंश के थे हड़बूजी। हड़बूजी का वाहन क्या है? बताइए। हड़बूजी का वाहन है सियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बूजी किसके मौसेरे भाई थे? हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी किसके समकालीन थे? हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी ने राव जोधा को मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त होने पर क्या दिया था? कटार। क्या दिया था? कटार। राव जोधा ने राज्य प्राप्त होने पर हड़बूजी को कौन सा गांव दान में दिया था? बताइए। वेंगटी गांव फलोदी जोधपुर। ये क्वेश्चन सीईटी में भी आया हुआ है और लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में भी आया हुआ है। 28वां, हड़बूजी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? हड़बूजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी अपनी गाड़ी में किसके लिए चारा लाते थे? हड़बूजी अपनी गाड़ी में पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। किसके लिए लाते थे? पंगु गायों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बूजी के मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? हड़बूजी के मंदिर का निर्माण करवाया गया 1721 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़बू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हड़बू के मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर के शासक अजित सिंह ने। जोधपुर के शासक अजित सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू ने कहाँ तपस्या की थी? हड़बू ने कहाँ तपस्या की थी? बताइए। हड़बू ने कहाँ तपस्या की थी? चाखू गांव जोधपुर में हड़बू ने तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू को और किस नाम से पुकारा जाता है? हड़बू को सिद्ध पुरुष भी कहते हैं, हड़बू को चमत्कारी पुरुष भी कहते हैं, हड़बू को शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। अतः इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। हड़बू को ये इन सभी नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू का मेला कब भरता है? हड़बू का मेला भरता है भादवे की शुक्ल पक्ष में। कब भरता है? भादवे की शुक्ल पक्ष में। नेक्स्ट, हड़बू का पुजारी किस जाति का होता है? हड़बू का पुजारी सांखला जाति का होता है। हड़बू का पुजारी सांखला जाति का होता है। हड़बू ने रामदेव जी के कितने दिन बाद रुनीचा में समाधि ली थी? रामदेव जी के समाधि लेने के बाद चौथे दिन हड़बू ने भी रुनीचा में समाधि ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबू का जन्म कब हुआ था? पाबू का जन्म कब हुआ था? बताइए। पाबू का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में, या विक्रमी संवत कहा जाए तो 1296 विक्रमी संवत में। और उस दिन क्या था? उस दिन अमावस्या थी, चैत्र की अमावस्या। देखिए, अगर आपको ईस्वी दी हुई है और आपको विक्रमी संवत निकालनी है तो उनमें 57 प्लस कर लो ईस्वी में, तो विक्रमी संवत आ जाएगी। जैसे इसको अगर अपन प्लस करते हैं तो ये 5 और 8 1 9, तो ये हो जाएगा 1296। मतलब 1296 विक्रमी संवत, और ईस्वी संवत पूछे तो 1239। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको जब भी विक्रमी संवत निकालनी हो तो 57 उसमें प्लस कर लो, और अगर आपको विक्रमी संवत दी हुई है, ईस्वी संवत पूछ ले और तो उसमें 57 माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबू का जन्म कहाँ हुआ था? पाबू का जन्म कोलूमंड फौलोदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबू के पिता का नाम क्या था? पाबू के पिता का नाम था धांधल जी। नेक्स्ट, पाबू की माता का नाम क्या था? पाबू की माता का नाम था कमला दे। नेक्स्ट, पाबू की पत्नी का नाम क्या था? पाबू की पत्नी का नाम था सुप्यार दे, जिनको फूलम देवी कहते थे। सुप्यार दे, जिनको फूलम देवी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबू को और किन नामों से पुकारा जाता था? तो पाबू ऊँटों के देवता थे, गोरक्षक देवता थे, प्लेग रक्षक देवता थे, तो इन सभी नामों से इनको पुकारा जाता था। पाबू किसका अवतार माने जाते हैं? पाबू लक्ष्मण जी का अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबू का प्रतीक क्या है? पाबू का प्रतीक है भाला लिए अश्वारोही। भाला लिए अश्वारोही। संत पाबू के शिष्य मुख्यतः होते हैं रेवाड़ी जाति के। क्वेश्चन आया हुआ भी है लैब असिस्टेंट में कि संत पाबू के शिष्य कौन होते हैं? रेवाड़ी जाति के होते हैं। पाबू को अवतार माना जाता है। देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, पाबू को किसका अवतार माना जाता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? पाबू को सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू को दिया जाता है। पाबू का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? सबको पता होगा, कोलूमंड जोधपुर में इनका तीर्थ स्थल है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलूमंड में है? देखिए कितनी बार, इतना सरल क्वेश्चन, इतनी बार आप सोच रहे होंगे इतने सरल क्वेश्चन। ये सरल क्वेश्चन ही, देखिए कोई चीज़ कठिन तब तक ही लगती है जब तक वो हमें नहीं आती है। जब वो हमें याद हो जाती है, हमें आने लग जाती है, तो वो सरल बन जाती है। एग्जाम में कोई हार्ड नहीं पूछते, सरल क्वेश्चन ही पूछते हैं। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड, AO, JEN सब में क्वेश्चन पूछा गया है। इतना सरल क्वेश्चन, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलूमंड में है? सबको पता है, पाबू का मंदिर कोलूमंड में है। आसिया मोरजी व नैन्सी के अनुसार पाबू का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। जूना गांव जोधपुर में। जूना गांव
जोधपुर में उनका हुआ था। किसके अनुसार? आसिया मोर्जी और नैन्सी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी के गुरु कौन थे? बताइए, पाबूजी के गुरु कौन थे? समरथ भारती। कौन थे पाबूजी के गुरु? समरथ भारती। पाबूजी की पगड़ी किस ओर झुकी हुई होती है? पाबूजी की पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। पाबूजी की पगड़ी किस ओर झुकी हुई होती है? बाईं ओर झुकी हुई होती है। पाबूजी की बहन का क्या नाम था? पाबूजी की बहन का क्या नाम था? सोहन बाई। क्या नाम था पाबूजी की बहन का? सोहन बाई। सोहन बाई का विवाह किसके साथ हुआ था? सोहन बाई का विवाह हुआ था जिंदराव खींची के साथ। जिंदराव खींची के साथ। जिंदराव खींची कहाँ के शासक थे? जिंदराव खींची जायल नागौर के शासक थे। कहाँ के थे? जायल नागौर के शासक थे जिंदराव खींची। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। देवल चालनी ने पाबूजी को घोड़ी देते समय क्या वचन लिया था? गायों की रक्षा का वचन लिया था। क्या वचन लिया था? गायों की रक्षा का। पाबूजी का युद्ध किसके साथ हुआ था? पाबूजी का युद्ध हुआ था जिंदराव खींची के साथ। किसके साथ हुआ था? जिंदराव खींची के साथ। उस जिंदराव खींची ने देवल चालनी की गायों को चुरा लिया था, इसलिए पाबूजी ने उनके साथ युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी किस स्थान पर शहीद हुए थे? पाबूजी किस स्थान पर शहीद हुए थे? देचू गांव जोधपुर में। कहाँ हुए थे? देचू गांव। ये देचू लिखा हुआ है। देचू गांव जोधपुर में वो शहीद हुए थे। ठीक है। पाबूजी कब शहीद हुए थे? बताइए। पाबूजी शहीद हुए थे 1276 ईस्वी में। कब शहीद हुए थे? 1276 ईस्वी में। पाबूजी के सहयोगी कौन थे जो युद्ध में मारे गए? पाबूजी के सहयोगी थे चंदा जी, हरमल जी, सल जी। ये सभी पाबूजी के सहयोगी थे जो युद्ध में मारे गए। पाबूजी के अनुयायी शादी में कितने फेरे लेते हैं? पाबूजी के अनुयायी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे। ग्रंथ पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? आसिया मोर्जी ने। पाबूजी रा छंद ग्रंथ की रचना किसने की? पाबूजी रा छंद ग्रंथ की रचना की जी मियाँ बिट्ठू जी ने। सही आंसर होगा मियाँ बिट्ठू जी ने। पाबूजी रा दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? पाबूजी रा दोहा ग्रंथ की रचना की थी लगराज जी ने। किसने की थी? लगराज जी ने। पाबू सोरठा ग्रंथ की रचना किसने की? पाबू सोरठा ग्रंथ की रचना की थी रामनाथ कविया ने। किसने की थी? रामनाथ कविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी री बात ग्रंथ की रचना किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने। पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट पालन पोषण करने वाली कौन सी जाति पाबूजी के पवाड़े गाती है? रायका और रेवाड़ी जाति इनके पावड़े गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायका व रेवाड़ी जाति पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र से गाती है? रायका और रेवाड़ी जाति पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र से गाती है। किस वाद्य यंत्र से गाती है? माठ वाद्य यंत्र से। पाबूजी का मेला कब भरता है? पाबूजी का मेला चैत्र की अमावस्या को भरता है। जब इनका जन्म हुआ था उसी दिन इनका मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है? पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ऊँट रक्षक देवता हैं ये। ऊँटों पहली बार ऊँट लाने का श्रेय इनको ही जाता है। थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र से पाबूजी का यश गाते हैं? थोरी जाति के लोग जो होते हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र से इनका यश गान करते हैं। पाबूजी ने कितने थोरी व्यक्तियों को गुजरात शासक आना बघेला से रक्षा की थी? बताओ। 7। इसका आंसर होगा 7। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट और सांडे लाने का श्रेय देखो आ गया ना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट और सांडे लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर मुस्लिम पाबूजी को क्या मानते हैं? मेहर जो मुसलमान होते हैं वो पाबूजी को पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? पीर मानते हैं।
पाबूजी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? सबको पता है, पाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य कहाँ किया जाता है? रामदेव जी के यशगान करते समय कालबेलिया नृत्य किया जाता है। पाबूजी के ऊँटों की देखभाल कौन करता था? हडमल रायका जाति पाबूजी के ऊँटों की देखभाल करती थी। हडमल रायका जाति। पाबूजी की मौत का बदला किसने लिया था? पाबूजी की मौत का बदला रूपनाथ जी ने लिया था, जिनको जहरदास जी भी बोलते थे। पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? पाबूजी का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कोलूमन जोधपुर में भी है और आहड़ उदयपुर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है? थोरी जाति, रायका जाति, भील जाति, ये तीनों जातियाँ पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म कब हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था भादवे की शुक्ल नवमी को। भादवे की शुक्ल नवमी को विक्रमी संवत 1003 को गोगा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी की जन्म स्थली क्या है? सबको पता है, गोगा जी की जन्म स्थली है ददलेवा चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी के पिता का क्या नाम था? गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। गोगा जी के पिता का क्या नाम था? जेवर सिंह चौहान। गोगा जी की माता का नाम क्या था? गोगा जी की माता का नाम था बाछल दे। गोगा जी की माता का नाम था बाछल दे। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे गोगा जी के गुरु? गोरखनाथ। चूरू जिले का ददरेवा ग्राम किससे संबंधित है? रीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चूरू जिले का ददरेवा ग्राम किससे संबंधित है? गोगा जी से। किससे संबंधित है? गोगा जी से। गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम दे। क्या नाम था? केलम दे। गोगा जी के गीतों को क्या कहा जाता है? गोगा जी के गीतों को छावली कहा जाता है। गोगा जी के गीतों को छावली कहा जाता है। गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? गोगा जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु जी का। गोगा जी के सहयोगी कौन थे? गोगा जी के सहयोगी थे जवाहर पांड्या और भज्जू कोतवाल। जवाहर पांड्या और भज्जू कोतवाल इसका आंसर होगा। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। निम्न में से किस रचना में गोगा जी और महमूद गजनबी के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो कौन से ग्रंथ में मिलता है? कायम खा रासों में। किस में मिलता है? कायम खा रासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी और किन नामों से जाना जाता है? गोगा जी को और किन नामों से जाना जाता है? गोगा जी को जिंदा पीर, सांपों का देवता, गोगा पीर, जाहर पीर, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो उत्तर होगा उपयुक्त सभी। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? इतना इजी क्वेश्चन देखिए, लैब असिस्टेंट में आया है। इतना इजी क्वेश्चन, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं। गोगा जी की ध्वजा का रंग कैसा होता है? सबको पता है, गोगा जी की जो ध्वजा होती है उसका रंग सफ़ेद होता है। गोगा जी का प्रतीक क्या है? गोगा जी का प्रतीक सर्प है। गोगा जी का मेला कब भरता है? भाद्र कृष्ण नवमी को। भादवे की कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी के जागरण में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? गोगा जी के जागरण में डेरू और माठ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी की घोड़ी का रंग कैसा था? गोगा जी की घोड़ी का जो रंग था वो नीला था। कैसा था? नीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी की नीली घोड़ी को क्या कहते थे? गोगा जी की जो नीली घोड़ी थी उसको गोगा बप्पा कहते थे। क्या कहते थे? गोगा बप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। कौन थे? अर्जन और सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी किस से गाय छुड़ाते हुए शहीद हुए? गोगा जी महमूद गजनबी से गाय छुड़ाते हुए शहीद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, हाउस कीपर, ISA और सेकंड ग्रेड में। क्या पूछा गया है? लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महमूद गजनबी, इन्हीं से इन्होंने युद्ध लड़ा था और इनके ही समकालीन ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी कहाँ शहीद हुए थे? कहाँ पे शहीद हुए थे? गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में। गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में। महमूद गजनबी ने गोगा जी को क्या नाम दिया था? महमूद गजनबी ने गोगा जी को जिंदा पीर या जहार पीर का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था जिसे सांप ने डस लिया था? उनका नाम था केलम दे। क्या नाम था? केलम दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था जिनकी पूजा भाद्रपद किशन अष्टमी को होती है? क्या नाम था? केसरिया नाथ। गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था? केसरिया नाथ। गोगामेडी की बनावट कैसी होती है? कैसी होती है? कभी आपने देखा हो तो गोगामेडी की बनावट मस्जिद नुमा होती है। कैसी होती है? मस्जिद नुमा। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया? गोगा जी ने। किसने किया? गोगा जी ने। क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। वो ही सिंपल, वो ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, लेकिन पूछने का मतलब वही होता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार भी आप देख लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के 2 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी अपना सिलेबस होता है उसमें हर टॉपिक के 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसलिए किसी टॉपिक को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें बस आप पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस पे ध्यान दें, और करंट में जो चल रहा है उसी टॉपिक से संबंधित, जैसे किसी का अगर शिलान्यास हुआ है या फिर किसी टॉपिक के कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो उस टॉपिक को आप क्लियर कीजिए। जो टॉपिक अपने सिलेबस में दिए हुए होते हैं उनको करंट से रिलेट करके ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगामेडी के निर्माण का प्रारंभ किसने करवाया था? किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगामेडी को आधुनिक रूप किसने दिया? गोगामेडी को आधुनिक रूप दिया बीकानेर शासक गंगा सिंह ने। बीकानेर शासक गंगा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगामेडी मंदिर के आगे कौन सा शब्द लिखा होता है? गोगामेडी मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ होता है। गोगामेडी में किस माह में पशु मेला भरता है? गोगामेडी में भादवे में पशु मेला भरता है। और गोगा नवमी कब आती है? भादवे की किशन नवमी को आती है। गोगामेडी के पशु मेले में किन पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है? गोगामेडी के पशु मेले में ऊँटों और हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। गोगामेडी में स्थित मंदिर के पास कौन सा तालाब है? गोगामेडी स्थित मंदिर के पास गोरख तालाब है। कौन सा तालाब है? गोरख तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगामेडी में गोगा जी के मंदिर में कितने महीने हिंदू पुजारी होता है? हिंदू पुजारी कितने महीने रहता है? 1 महीने। और मुस्लिम पुजारी 11 महीने। गोगामेडी में गोगा जी के मंदिर में कितने महीने कायम खानी मुस्लिम पूजा करते हैं? आ गया ना, 11 महीने पूजा करते हैं। गोगा जी के वंशज करम सिंह को क्या बनाया गया था? जो गोगा जी के वंशज थे करम सिंह, उनको मुसलमानों ने बंदी बना के कायम सिंह या कायम खां मुस्लिम बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी के वंशज क्या कहलाते हैं? गोगा जी के जो वंशज होते हैं कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं। कवि मेहर ने किस ग्रंथ की रचना की जिसमें गोगा जी का मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन है? किस ग्रंथ की रचना की? कायम खां रासो की। किस ग्रंथ की रचना की? कायम खां रासो की। गोगा जी को किन किन प्रदेशों के लोग पूजते हैं जिन्हें पूर्विया कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। इन सभी राज्यों के जो लोग हैं वो गोगा जी को पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी के लिए कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? गोगा जी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में? LAS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हनुमानगढ़ में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के साथ लड़ते हुए गोगा जी का धड़ कहाँ गिरा था? गोगामेड़ी, नोहर, हनुमानगढ़ में, जिसको धुरमेड़ी भी कहा जाता है। गोगा जी के धड़ गिरने के स्थान को क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी। क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी। खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? गोगा जी से। खेजड़ी का पेड़ गोगा जी से संबंधित है। मोहम्मद गजनबी के साथ लड़ते हुए गोगा जी का शीश कहाँ गिरा था? मोहम्मद गजनबी के साथ लड़ते हुए जो गोगा जी का सिर है वो ददरेवा चूरू में गिरा था, जिसे शीश मेड़ी कहते हैं। शीश गिरा तो शीश मेड़ी, धड़ गिरा तो धुरमेड़ी। याद रहेगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था रामदेव जी का जन्म? 1409 विक्रमी संवत। 1409 विक्रमी संवत। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर, जोधपुर में। उड़ू कश्मीर, जोधपुर में। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? बताइए। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल तंवर। क्या नाम था? अजमल तंवर। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? रामदेव जी की माता का नाम था मेना दे। क्या नाम था? मेना दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? रामदेव जी की पत्नी का नाम था निहाल दे या नेतल दे। प्यार से वो नेतल दे बोलते थे, वैसे उनका नाम निहाल दे था। रामदेव जी का आराध्य वृक्ष कौन सा है? रामदेव जी का आराध्य वृक्ष है कदम का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? कदम का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? रामदेव जी के भाई का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? वीरम देव। रामदेव जी की धर्म की बहन कौन थी? रामदेव जी की धर्म की बहन थी डालीबाई। कौन थी? डालीबाई। बालीनाथ जी की समाधि कहाँ स्थित है? बालीनाथ जी जो रामदेव जी के गुरु थे, उनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मसूरी पहाड़ी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? रामदेव जी के घोड़े का रंग नीला था। और कौन से देवता के घोड़े का रंग नीला था? बताइए कमेंट करके। अभी पढ़ाया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? रामदेव जी की फड़ का जो वाचन है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया? रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया। किसने किया? चौथमल चितेरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी की ओर किस नाम से जाना जाता है? रामदेव जी को और किस नाम से जाना जाता है? पीरों का पीर, रामसा पीर, रुनेचारा धनी, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? रामदेव जी कवि थे, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था 24 वानियाँ। क्या नाम था? 24 वानियाँ। रामदेव जी ने किस पंथ की रचना की थी? रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की रचना की थी। कांवड़िया पंथ के लोग शव का क्या करते हैं? जो कांवड़िया पंथ के लोग होते हैं वो शव को दफनाते हैं, जलाते कभी नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। कांवड़िया पंथ के बहुएं कौन सा नृत्य करती है? कांवड़िया पंथ की बहुएं 13 ताली नृत्य करती है। कांवड़िया पंथ की जो औरतें होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी को क्या चढ़ाया जाता है? सोने के घोड़े, चांदी के घोड़े, कपड़े के घोड़े या मिट्टी के घोड़े? तो रामदेव जी को चढ़ाए जाते हैं कपड़े के घोड़े। ठीक है। रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? बताइए। रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। डालीबाई ने रामदेव जी से कितने दिन पहले समाधि ली थी? डालीबाई ने रामदेव जी से 1 दिन पहले समाधि ली थी। कितने दिन? 1 दिन पहले समाधि ली थी। रामदेव जी का मेला कब भरता है? बताइए। रामदेव जी का मेला भरता है भादवे की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। पूरे 11 दिन का मेला भरता है। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? बताइए। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है इनका।
आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, बताइए। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेनेश्वर धाम डूंगरपुर को। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेनेश्वर धाम डूंगरपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का से रामदेव जी की परीक्षा लेने कितने पीर आए थे। मक्का से रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए थे। कितने पीर आए थे? 5 पीर। किन पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा? किन पीरों ने कहा? मक्का से आए हुए पीरों ने। किन्होंने कहा? मक्का से आए हुए पीरों ने। रामदेव जी के सेवक और सहयोगी कौन थे? रामदेव जी के सेवक और सहयोगी थे रत्ना राय का, लंकी बंजारा, हरजी भाटी और उपयुक्त सभी। ये सभी रामदेव जी के सेवक और सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरजी भाटी कहाँ के निवासी थे? हरजी भाटी जो थे ओसिया जोधपुर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया था? रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी ने सातल मेल का नाम बदलकर क्या रखा? रामदेव जी ने सातल मेल का नाम बदलकर रूनीचा रखा। रूनीचा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी ने पोखरण दहेज में दिया था, किसको दिया था? उन्होंने अपनी बहन सुगना को दिया था। किसको दिया था? अपनी बहन सुगना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगना की शादी किसके साथ हुई थी? बताइए। सुगना की शादी किसके साथ हुई थी? विजय सिंह के साथ हुई थी, जो पुंगलगढ़ के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? कब ली थी बताइए। भाद्वे की शुक्ल एकादशी को उन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी ने कहाँ जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी ने रूनेचा में राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत प्रारंभ होने से पहले किन के भजन गाए जाते हैं? रम्मत प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रूनेचा पोखरण जैसलमेर के आधुनिक मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रूनेचा में जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुडियास अजमेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? खुडियास अजमेर को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है, या मिनी रामदेवरा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? हाउसकीपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये संबंधित है सभी रामदेव जी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है? रामदेव जी का जो रात्रि का जागरण होता है वो जम्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? जम्मा। रामदेव जी के पुजारी किस जाति के होते हैं? रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं। रामदेव जी के भजन क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के जो भजन है वो बियावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बियावले कहलाते हैं। रामदेव जी का प्रतीक क्या है? रामदेव जी का प्रतीक है पगलिया। क्या है? पगलिया। रामदेव जी के भगत क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के भगत क्या कहलाते हैं? जातरू। देखो एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत हैं, जो सिर्फ मेघवाल जाति के भगत हैं, वो रिखिया कहलाते हैं। वैसे नॉर्मल अगर सवाल पूछा जाए कि रामदेव जी के भगत क्या कहलाते हैं तो वो जातरू कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। रामदेव जी की चमत्कारी घटना क्या कहलाती है? रामदेव जी जो चमत्कार करते थे उनकी जो घटनाएं थी, उनके जो चमत्कार थे उनको क्या कहते थे? पर्चा देना। तो बोलते हैं ना, पर्चा दे दिया इसने, तो साक्षात पर्चे दे दिए। तो रामदेव जी के जो चमत्कार थे वो क्या कहलाते थे? पर्चा देना कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पर्चा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? बताइए। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रूनेचा। क्या नाम था रामदेवरा का प्राचीन नाम? रूनेचा। तेजाजी का जन्म कब हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था 1074 में। कब हुआ था? 1074 में। तेजाजी का जन्म किस तिथि को हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल
14 को, माघ शुक्ल पक्ष की 14 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। तेजा जी का जन्म हुआ था खडनाल नागौर में। कहाँ हुआ था? खडनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। ठीक है। तेजा जी के पिता का क्या नाम था? तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। तेजा जी के पिता किस गोत्र के थे? तेजा जी के जो पिताजी थे वो धोलिया गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? धोलिया गोत्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी किस वंश से संबंधित थे? तेजा जी नागवंशीय जाट थे। कौन थे? नागवंशीय जाट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी की माता का नाम क्या था? तेजा जी की माता का नाम था राजकंवरी। क्या नाम था? राजकंवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे। पेमल दे कहाँ की निवासी थी? पेमल दे पनहेर अजमेर की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? पनहेर अजमेर की। पेमल दे के पिता का क्या नाम था? पेमल दे के पिता का नाम था रामचंद्र। नेक्स्ट है, तेजा जी के घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन या सिंगारी। क्या नाम था? लीलन या सिंगारी। सांप कटे व्यक्ति का जहर मुंह से चूसकर निकालने वाले पुजारी को क्या कहते हैं? सांप का जो जहर मुंह से चूस कर निकालते हैं उनको क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला। हल जोतते समय किसान तेजा जी के कौन से गीत गाते हैं? हल जोतते समय जो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं उसको कहते हैं तेजा टेर। क्या कहते हैं? तेजा टेर। तेजा जी ने किसके माध्यम से लोगों का इलाज किया? जड़ी बूटियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? जड़ी बूटियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी ने सांप के जहर का उपचार किससे किया? तेजा जी ने सांप के जो जहर है उसका उपचार गोमूत्र और गोबर की राख से किया। किससे किया? गोमूत्र और गोबर की राख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी को किस रूप में जाना जाता है? तेजा जी को गोरक्षक कहते हैं, तेजा जी को नागों का देवता कहते हैं, तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। तेजा जी ने किनकी गायों को मेर या मीना जाति से छुड़ाया था? तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर या मीना जाति से छुड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की छतरी कहाँ स्थित है? लाछा गुजरी की जो छतरी है वो नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेजा दशमी कब आती है? तेजा दशमी कब आती है? बताइए। तेजा दशमी आती है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा दशमी के दिन किसका मेला भरता है? आंसर होगा तेजा जी का। तेजा दशमी है तो जाहिर सी बात है तेजा जी का मेला भरेगा। तेजा दशमी को तेजा जी का मेला भरता है। तलवार व जीप पर सर्पदंश करते हुए अश्वारोही का प्रतीक कौन है? तेजा जी। किसका प्रतीक है ये? तेजा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी किन क्षेत्रों के प्रसिद्ध देवता हैं? तेजा जी किन क्षेत्रों के हैं? नागौर और अजमेर। नागौर उनका जन्मस्थली है और अजमेर उनका ससुराल। तेजा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? तेजा जी के मंदिर को थान या चबूतरा कहते हैं। थान या चबूतरा। तेजा जी के जन्म दिवस पर कब डाक टिकट जारी किया गया? बताइए। कब किया गया? 7 दिसंबर 2011 को। कब किया गया? 7 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी के निधन का समाचार किसने पहुंचाया? तेजा जी के जो निधन हो गया था उनका जब, तो उनके जो मृत्यु का समाचार था उनकी घोड़ी लीलन ने पहुंचाया था। किसने पहुंचाया था? उनकी घोड़ी लीलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससुराल पहुंचने पर तेजा जी की सास क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? दूध निकाल रही थी। क्या कर रही थी? दूध निकाल रही थी। तेजा जी की घोड़ी के घर में प्रवेश करने पर क्या हुआ? तेजा जी की जो घोड़ी के घर में प्रवेश करने पर गाय उछल गई और उन्होंने दूध गिरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर का मेला तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है? तो किस लोक देवता का संबंध है? तेजा जी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की गायों को किसने चुरा लिया था? लाछा गुजरी की गायों को मेड़ जाति ने चुरा लिया था। किसने चुरा लिया था? मेड़ जाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवालिया अजमेर किस घटना से संबंधित है? जो मारवालिया अजमेर है वो किस घटना से संबंधित है? तेजाजी की मेड़ जाति से लड़ाई हुई थी। वहां पर तेजाजी की मेड़ जाति से लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंदरिया जो ब्यावर अजमेर में है किस घटना से संबंधित है? बताइए। यहाँ पर तेजाजी को सांप ने डसा था। क्या हुआ था? यहाँ पे तेजाजी को सांप ने डसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी का निधन कब हुआ? कब हुआ था? 1103 ईस्वी में। कब हुआ था? 1103 ईस्वी में सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी का निधन हो गया था। सुरसुरा में स्थित तेजाजी की मूर्ति को क्या कहते हैं? सुरसुरा में स्थित तेजाजी की मूर्ति को जागती ज्योत या जागरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवता नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? भवता नागौर में क्या होता है? भवता नागौर में सांप कटे व्यक्ति का गोमूत्र से इलाज होता है, तो उसी के लिए वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर में क्या स्थित है? ब्यावर अजमेर में तेजाजी का चौक स्थित है। क्या स्थित है? तेजाजी का चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसका पशु मेला भरता है? तेजाजी का। किसका भरता है? तेजाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला? परबतसर का पशु मेला आय की दृष्टि से भी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परबतसर स्थित तेजाजी की मूर्ति को जोधपुर के किस शासक के समय सुरसुरा से लाया गया था? बताइए। महाराजा अभय सिंह के समय। किसके समय? महाराजा अभय सिंह के समय। बासी दुगारी बूंदी किस रूप में जानी जाती है? बासी दुगारी बूंदी तेजाजी की कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है। तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल कहाँ पर है? तेजाजी का जो सबसे बड़ा पूजा स्थल है वो खड़नाल नागौर में है। कहाँ पर है? खड़नाल नागौर में। देखिए, जब पूछा जाए तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है तो वो आएगा परबतसर नागौर, और जब पूछा जाए सबसे बड़ा पूजा स्थल तो खड़नाल नागौर। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्हेर अजमेर स्थित मंदिर में पुजारी किस जाति के होते हैं? माली जाति के। किस जाति के होते हैं? माली जाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? देवनारायण जी का जन्म 1243 में हुआ था। कब हुआ था? 1243 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की जन्म कहाँ हुआ था? देवनारायण जी का जो जन्म है वो आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आसीन भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? बताइए। देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। क्या नाम था? सवाई भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी किस वंश से थे? बताइए। देवनारायण जी किस वंश से थे? बगड़ावत वंश से। किस वंश से थे? बगड़ावत वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की माता का क्या नाम था? बताइए। देवनारायण जी की माता का नाम था सेडू खटानी। क्या नाम था? सेडू खटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? जो भारतीय डाक विभाग है उन्होंने देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? देवनारायण जी का विवाह धार के शासक जय सिंह की पुत्री पीपल दे के साथ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। क्या नाम था? लीलागर। भिनाई किस राणा के देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की हत्या कर दी थी? बताइए। दुर्जन साल ने। किसने कर दी थी? दुर्जन साल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला और बाली किसके पुत्र थे? बाला और बाली देवनारायण जी के पुत्र थे। किसके थे? देवनारायण जी के। देवनारायण जी के सहयोगी कौन थे? माकड़ जी। कौन थे? माकड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? देवनारायण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। किसका? विष्णु जी का। देवनारायण जी को और किन नामों से पुकारा जाता है? देवनारायण जी आयुर्वेद के देवता और गोरक्षक के देवता हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है?
देवनारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है नीम की पत्तियों से। ठीक है। देवनारायण जी मुख्य रूप से किन राज्यों के पूज्य देवता हैं? देवनारायण जी मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के पूज्य देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी की मृत्यु कब हुई थी? देवनारायण जी की मृत्यु जो हुई थी वो भादवे की शुक्ल सप्तमी को हुई थी, भादवे की शुक्ल सप्तमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? देवनारायण जी की मृत्यु देवमाली व्यावर अजमेर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करता है? देवनारायण जी की फड़ का वाचन ए विवाहित गुर्जर भोपा करता है, ए विवाहित गुर्जर भोपा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी। देवनारायण जी की पहली डाक टिकट कब जारी की थी? बताइए। 1992 में देवनारायण जी की पहली डाक टिकट जारी की गई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी पर कितने रुपए की पहली डाक टिकट जारी की गई थी? 2 रुपए की। कितने रुपए की? 2 रुपए की। देखिए 1992 में 2 रुपए। देवनारायण जी की दूसरी डाक टिकट कब जारी की गई थी? 2011 में। कब जारी की गई थी? 2011 में। दूसरी डाक टिकट कितने रुपए की जारी की गई थी? 5 रुपए की। ठीक है। देवनारायण जी का मेला कब भरता है? भादवे की शुक्ल सप्तमी को। उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी और उसी दिन उनका मेला भरता है, भादवे की शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी का निर्माण हुआ था, कहाँ हुआ था? देवमाली व्यावर अजमेर में। देवजी की डूंगरी में देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। महाराणा सांगा ने। किसने करवाया था? महाराणा सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी ने कहाँ उपदेश दिए थे? देवनारायण जी ने कहाँ उपदेश दिए थे? देवधाम, जोधपुर या टोंक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा देव जी को किस देवता के रूप में जाना जाता है? मामा देव जी को वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वर्षा के देवता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा देव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। किसकी? भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा देव की मूर्ति के स्थान पर क्या होता है? मामा देव की मूर्ति नहीं होती है, वहां पे मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है। क्या होता है? काष्ठ का तोरण। मामा देव का तोरण कहाँ स्थापित किया जाता है? गांव के बाहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? स्यालोदड़ा सीकर में। स्यालोदड़ा सीकर में मामा देव का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा देव का मेला कब भरता है? मामा देव का मेला रामनवमी को भरता है। कब भरता है? रामनवमी को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलोजी को किस देवता के रूप में जाना जाता है? इलोजी को छेड़छाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलोजी किसके होने वाले पति थे? इलोजी होलिका जी के होने वाले पति थे। इलोजी के राख को अपने शरीर पर क्यों लगाया? शौक के कारण, सम्मान के कारण, आजीवन कुंवारे रहने की शपथ के कारण या शक्ति प्राप्त के कारण? बताइए। उन्होंने जो राख थी उनको अपने शरीर पे लगाया आजीवन कुंवारे रहने की शपथ लेने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में अच्छे वर वधु के लिए किसकी पूजा की जाती है? मारवाड़ में अच्छे वर वधु के लिए इलोजी महाराज की पूजा की जाती है। इलोजी के मंदिर की मूर्ति कैसी है? इलोजी के जो मंदिर है उनकी मूर्ति आदमकद नग्न मूर्ति है। आदमकद नग्न मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर में इलोजी की बारात की किस अवसर पर निकाली जाती है? होली के अवसर पर। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्ला जी का जन्म कब हुआ था? कल्ला जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्ला जी का जन्म कहाँ हुआ था? कल्ला जी है उनका जन्म गांव सामल्यान और मेड़ता नागौर में हुआ था। सामियान गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्ला जी के पिता का क्या नाम था? कल्ला जी के पिता का नाम था आस सिंह। क्या नाम था? आस सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्ला जी की माता का क्या नाम था? कल्ला जी की माता का नाम था श्वेत कंवर। क्या नाम था? श्वेत कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्ला जी के गुरु कौन थे? कल्ला जी के गुरु थे भैरवनाथ जी। कौन थे? भैरवनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्ला जी के बचपन का नाम क्या था? कल्ला जी के बचपन का नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवगढ़ की राजकुमारी का क्या नाम था जिन्होंने भीलों द्वारा फैलाई गई अशांति का दमन करने में कल्लाजी का साथ दिया? बताइए। उनका नाम था कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु कैसे हुई? कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु युद्ध में लड़ाई करते हुए शहीद होने से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी कृष्णा कल्लाजी के साथ कहाँ सती हुई? रुंडेला गांव में। कहाँ हुई? रुंडेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्लाजी को किन नामों से जाना जाता है? कल्लाजी को 4 भुजाओं वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, योगी, शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी, केहर, कल्याण, कमधन, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई कल्लाजी की क्या लगती थी? बताइए। मीराबाई कल्लाजी की बुआ लगती थी। क्या लगती थी? बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमल कल्लाजी के क्या लगते थे? जेमल कल्लाजी के चाचा लगते थे। क्या लगते थे? चाचा। कल्लाजी किस साके में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? बताइए। चित्तौड़ के तीसरे शाके में वो युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे अकबर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्लाजी की छतरी कहाँ पर स्थित है? कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जहाँ वो युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, वहीं उनकी छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लाजी की शादी किसके साथ होनी थी? बताइए। किसके साथ होनी थी? शिवगढ़ के राव कृष्णादास की पुत्री कृष्णा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी को किस प्रकार का पुरुष कहा जाता है? मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष, सूरवीर और चमत्कारी पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना कब की? मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की 1399 में। कब की? 1399 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी ने 1394 ईस्वी में किस भतीजे को मंडोर विजय में सहायता की थी? किस भतीजे को की थी? क्या नाम था उनका? राव चूड़ा जी को। किसको? राव चूड़ा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ भरता है? बताइए। मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे पर भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब से कब तक भरता है? मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पूरे 15 दिन का ही मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है, कौन से लोक देवता है वो? मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता है? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के कौन से लोक देवता से जुड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी से। किससे? मल्लीनाथ जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है तिलवाड़ा पशु मेला। तिलवाड़ा पशु मेला। चलिए कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी के पशु मेले में सर्वाधिक क्रय विक्रय किन गायों का होता है? मल्लीनाथ जी के मेले में सर्वाधिक क्रय विक्रय थार पारकर व कांकरेज गायों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपा दे का मंदिर कहाँ बना हुआ है? आंसर होगा रूपा दे का मंदिर माला जाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 1544 ईस्वी में। मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी किस परिवार से थे? तल्लीनाथ जी किस परिवार से थे? राठौड़ परिवार से। किससे थे? राठौड़ परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी के पिता का क्या नाम था? तल्लीनाथ जी के पिता का नाम था राव वीरमदेव। क्या नाम था? राव वीरमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तल्लीनाथ जी के गुरु थे जालंधर नाथ। कौन थे? जालंधर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम क्या था? तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी कहाँ के प्रमुख देवता हैं?
तल्लीनाथ जी जालोर के प्रमुख देवता हैं। दोस्तों मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको डिटेल में इनको कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी ये रील हो जाएगी अपनी, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा और आपके समय की बचत हो, आप एक टॉपिक कंप्लीट करके दूसरे टॉपिक पे ध्यान दे सके, इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। तो इसको अदरवाइज मत लेना कि मैडम तो बहुत ही जल्दी जल्दी स्पीड में बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, अगर हम इसको विस्तार से पढ़ने लगेंगे, वैसे इसमें विस्तार से पढ़ने लायक कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक कवर किए गए, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनका जन्म स्थान, उनके गुरु, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो अगर आप इसको 1 या 2 बार भी देख लेते हैं तो आपके इसमें से हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें डिटेल में वो पढ़ाते हैं जो सिर्फ 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ाना होता है, क्योंकि 25 से 30 अगर अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हम 300 से अबोव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो इसलिए इसमें डिटेल से पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप प्लीज़ इसको देखिए और सिर्फ 1 बार या 2 बार इसको देखने से ही, देखिए क्या है, रट्टा मारने से याद नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से ही हमें याद होता है और हमारी मेमोरी शार्प होती है। इसलिए बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पंचमुखी पहाड़ी, पंचोटा, जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीला कीड़ा काटने पर कहाँ इलाज होता है? तल्लीनाथ जी के मंदिर में। कहाँ होता है? तल्लीनाथ जी के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता को प्राकृतिक प्रेमी भी कहा जाता है? तल्लीनाथ जी को प्राकृतिक प्रेमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिराम जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरिराम जी का जन्म झोरडा नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? झोरडा नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिराम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? हरिराम जी का मंदिर झोरडा नागौर में स्थित है, वहीं उनका जन्म हुआ था, वहीं उनका मंदिर है। हरिराम जी के पिता का नाम क्या था? हरिराम जी के पिता का नाम राम नारायण था। क्या नाम था? राम नारायण। हरिराम जी की माता का नाम क्या था? हरिराम जी की माता का नाम चंदनी देवी था। क्या नाम था? चंदनी देवी। हरिराम जी के गुरु कौन थे? हरिराम जी के गुरु थे भूरा। हरिराम जी के मंदिर में मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है? हरिराम जी के मंदिर में मूर्ति की जगह सांप की, बाम्बी की पूजा होती है, वह उनके चरण चिन्ह की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिराम जी का मेला कब भरता है? हरिराम जी का मेला भरता है चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को और भादवी की शुक्ल पंचमी को। तो इसका राइट आंसर होगा ब, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी व भादवी शुक्ल की पंचमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपनाथ जी किसके पुत्र थे? बताइए। रूपनाथ जी पाबू जी के भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। किसके थे? पाबू जी के भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। रूपनाथ जी की माता का नाम क्या था? रूपनाथ जी की माता का नाम केसर कंवर था। क्या था? केसर कंवर। रूपनाथ जी ने किसका वध करके अपने चाचा पाबू जी की मौत का बदला लिया था? जिंदराव खींची का। उन्होंने जिंदराव खींची जी का वध करके अपने चाचा की मौत का बदला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी को किस रूप में पूजा जाता है? बालकनाथ के रूप में। किस रूप में? बालकनाथ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपनाथ जी के मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, रूपनाथ जी के मंदिर जो 2 जगह है, एक तो सिंदूरदड़ा नोखा बीकानेर में और एक कोलूमंड जोधपुर में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव बाबा का मंदिर कहाँ है? देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है? नीम के पेड़ के नीचे उनका मंदिर होता है। जहाँ पे भी नीम का पेड़ दिख जाए समझना वही देव बाबा का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव बाबा किस जाति के आराध्य देवते? देव बाबा गुर्जर जाति के आराध्य देवते। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव बाबा का मंदिर कहाँ है? देव बाबा का मंदिर नगला जांच भरतपुर में। कहाँ पर है? नगला जांच भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव बाबा को और क्या कहते हैं? बताइए, देव बाबा को और क्या कहते हैं? ग्वालों के देवता या पशु चिकित्सक देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव बाबा का मेला कब भरता है? बताइए। देव बाबा का मेला भरता है भादवे की शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को। भादवे की शुक्ल पंचमी और चैत्र की शुक्ल पंचमी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देव बाबा का वाहन क्या है? देव बाबा का वाहन है पाड़ा या भैंसा। क्या वाहन है? पाड़ा या भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता ने मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलोरी या एलादी का भात भरा था? किसने? देव बाबा ने। किसने? देव बाबा ने। किनको भोजन कराने से देव बाबा खुश होते हैं? किनको भोजन कराने से देव बाबा खुश होते हैं? ग्वालों को। जो गायों को चारा कराते हैं ना, उन ग्वालों को भोजन कराने से देव बाबा खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगर जी और जवाहर जी में क्या संबंध था? डूंगर जी और जवाहर जी में क्या संबंध था? डूंगर जी और जवाहर जी चाचा और भतीजे थे। डूंगर जी चाचा थे, जवाहर जी भतीजे थे। तो इसका राइट आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगर जी और जवाहर जी ने लूटी हुई बालद को कहाँ बांटा था? पुष्कर अजमेर में। कहाँ बांटा था? पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंग्रेजों के लालच में आकर डूंगर जी को गिरफ्तार करवा दिया? किसने करवा दिया था? भैरव सिंह ने। किसने? भैरव सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर किस किले में कैद किया? अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर आगरा के किले में कैद कर दिया था। कहाँ कर दिया था? आगरा के किले में कैद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगर जी और जवाहर जी ने किस छावनी को लूटा था? डूंगर जी और जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था, जो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने जवाहर जी को शरण दी थी? बताइए, बीकानेर के किस शासक ने जवाहर जी को शरण दी थी? रतन सिंह ने। किसने? रतन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगर जी को तख्त सिंह ने शरण दी थी। देखिए, जो जवाहर जी है उनको रतन सिंह ने शरण दी थी और डूंगर जी को तख्त सिंह ने शरण दी थी। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है। डूंगर जी जवाहर जी किस वंश के थे? डूंगर जी और जवाहर जी कच्छावा वंश के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगर जी जवाहर जी कहाँ से थे? कहाँ से थे? बठोट, पटोदा, सीकर से। बठोट, पटोदा, सीकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझार जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, झुंझार जी का जन्म कहाँ हुआ था? इमलोहा, नीमका थाना, सीकर में। कहाँ हुआ था? इमलोहा, नीमका थाना, सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझार जी का मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझार जी का जो मंदिर है वो स्यालदह सीकर में, स्यालोदड़ा सीकर में, स्यालोदड़ सीकर में। और किसका मंदिर है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझार जी का मेला कब भरता है? झुंझार जी का मेला चैत्र शुक्ल नवमी को भरता है। कब भरता है? चैत्र शुक्ल नवमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझार जी ने किसके लिए अपने प्राण दिए थे? झुंझार जी ने किसके लिए अपने प्राण दिए थे? मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझार जी के मंदिर में पत्थर की कितनी मूर्तियां हैं? झुंझार जी के मंदिर में पत्थर की 5 मूर्तियां हैं। कितनी है? 5। इन 5 मूर्तियों में से 3 तो उनके भाई हैं और 2 दूल्हा दुल्हन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझार जी का मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? झुंझार जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे और किनका मंदिर होता है? कमेंट करके बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग्गा जी का जन्म कब हुआ था? बिग्गा जी का जन्म हुआ था 1301 ईस्वी में। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिग्गा जी का जन्म रेड्डी में हुआ था, जो हुंगरगढ़ बीकानेर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग्गा जी के पिता का क्या नाम था? बिग्गा जी के पिता का नाम था मेहन जी। क्या नाम था? मेहन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग्गा जी की माता का क्या नाम था? बिग्गा जी की माता का नाम था सुल्तानी। क्या नाम था? सुल्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग्गा जी ने किसके लिए बलिदान दिया? बिग्गा जी ने गायों की रक्षा हेतु बलिदान दिया। किसके लिए? गायों की रक्षा हेतु बलिदान दिया। बिग्गा जी किस समाज के आराध्य देवते? बिग्गा जी जाट समाज के आराध्य देवते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग्गा जी का मेला कब भरता है? बिग्गा जी का मेला 14 अक्टूबर को भरता है। ठीक है, किसी तिथि विशेष को नहीं भरता है। बिग्गा जी का मेला डेट को भरता है, भी 14 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर फत्ता जी कहाँ के देवता हैं? वीर फत्ता जी जालोर साधु के देवता हैं। जालोर साधु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर फत्ता जी का मेला कब भरता है? वीर फत्ता जी का मेला भरता है भादवे की शुक्ल नवमी को। कब भरता है? भादवे की शुक्ल नवमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वीर फत्ता जी को किसका ज्ञान था? वीर फत्ता जी को शस्त्र विद्या का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? शस्त्र विद्या का। वीर फत्ता जी कैसे शहीद हुए थे? जो वीर फत्ता जी है वो लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर फत्ता जी का मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? वीर फत्ता जी का मंदिर बबूल के वृक्ष के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनराज जी कहाँ के आराध्य देव हैं? पनराज जी जैसलमेर के आराध्य देव हैं। कहाँ के? जैसलमेर के आराध्य देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनराज जी का मेला कब भरता है? पनराज जी का मेला भादवे की शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को भरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनराज जी ने किसकी रक्षा की थी? पनराज जी ने ब्राह्मणों की गाय की रक्षा की थी। जो ब्राह्मणों की गाय थी उनकी रक्षा उन्होंने की थी। पनराज जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? पनराज जी ने किससे गायों की रक्षा की थी? सॉरी, पनराज जी ने किससे गायों की रक्षा की थी? मुस्लिमों से। किससे? मुस्लिमों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमेश्वर जी के किसके आराध्य देव हैं? जो गौतमेश्वर जी हैं वो किसके आराध्य देव हैं? बताइए। मीनाओं के। किसके आराध्य देव हैं? मीनाओं के। ये क्वेश्चन आया वो भी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गौतमेश्वर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, गौतमेश्वर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? अरनोद, सादड़ी, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? अरनोद, सादड़ी, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता की झूठी सौगंध मीना जाति के लोग नहीं खाते हैं? गौतमेश्वर जी बाबा की झूठी सौगंध मीना जाति के लोग नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना जाति गौतमेश्वर मेले में किस नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करती है? किस नदी में करती है? सूकड़ी नदी में। किस नदी में? सूकड़ी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के मेले में वर्दी पहने पुलिस वालों का जाना निषेध है? किस में है? गौतमेश्वर जी के मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आलम जी का मंदिर कहाँ पर है? बताइए। आलम जी का मंदिर मालानी बाड़मेर में। कहाँ पर है? मालानी बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलम जी का मूल नाम क्या है? आलम जी का मूल नाम है जेतमल राठौड़। ये एग्जाम में आया हुआ है, वुमेन सुपरवाइजर में। आलम जी का मूल नाम क्या है? जेतमल राठौड़। आलम जी का मेला कब भरता है? आलम जी का मेला कब भरता है? भादवे की शुक्ल द्वितीया को। कब भरता है? भादवे की शुक्ल द्वितीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया कंवर जी के किसके पुत्र थे? केसरिया कंवर जी किसके पुत्र थे? बताइए। गोगा जी के। केसरिया कंवर जी किसके पुत्र थे? गोगा जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया कंवर जी की ध्वजा का रंग कैसा होता है? सफेद। कैसा रंग होता है? सफेद। केसरिया कंवर जी का आराध्य वृक्ष कौन सा है? केसरिया कंवर जी का जो आराध्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया कंवर जी का मेला कब भरता है? केसरिया कंवर जी का मेला भादवे की कृष्ण अष्टमी को भरता है। कब भरता है? कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया कंवर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? केसरिया कंवर जी का मंदिर ददरेवा, राजगढ़ चूरू में और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में। 2 जगह इनका मंदिर है। वीर वापसी को किस कारण लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? वीर वापसी को किस कारण पूजा जाता है? गौ रक्षा के लिए बलिदान देने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर वापसी का मेला कब भरता है? वीर वापसी का मेला भरता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर वापसी किस क्षेत्र के आराध्य हैं? वीर वापसी गोढ़वाड़ क्षेत्र के आराध्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर वापसी का मंदिर कहाँ स्थित है? वीर वापसी का मंदिर काला टोकरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? काला टोकरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोमिया जी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? भोमिया जी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है? भूमि रक्षक देवता के रूप में। किस रूप में? भूमि रक्षक देवता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों को सुमेलित करके बताना है कि कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं हुआ है। देखिए, सालासर मंदिर चूरू में है, सही है। रनकपुर मंदिर पाली में है, सही है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में, गलत है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है, जगदीश मंदिर उदयपुर में। ओसिया मंदिर जोधपुर में है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश मंदिर भीलवाड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोलू गांव किससे संबंधित है? पाबूजी से। किससे संबंधित है? पाबूजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? कोलूमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी का शिष्य मुख्यतः है, पाबूजी के जो शिष्य हैं कौन सी जाति के होते हैं? रेवाड़ी जाति के। कौन सी जाति के होते हैं? रेवाड़ी जाति के। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? बताइए। पाबूजी। कौन पूजे जाते हैं? पाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? कौन सा मंदिर है? फत्ता जी का। सांधु गांव में कौन सा मंदिर है? फत्ता जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूनीजा के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? बताइए। कामाड़िया पंथ। किस पंथ के अंतर्गत है? कामाड़िया पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला कौन सा है? बताइए। पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला कौन सा है? रामदेव जी का मेला। कौन सा है? रामदेव जी का मेला। किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर में हुआ था? किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर में हुआ था? रामदेव जी का। ओडू कश्मीर बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट्टू मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं? गोगा जी के। किसके? गोगा जी के। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। जाहर पीर किसको कहते हैं? जाहर पीर कहते हैं गोगा जी को। शिव का अवतार, शिव का अवतार है तेजा जी। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी और रामसा पीर रामदेव जी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका है। क्या है? पचरंगी पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है कहाँ पर है? रूनेचा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। बताइए। रूनेचा है, पोखरन है, मसूरिया है, बनेड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? ब्यावले। क्या गाए जाते हैं? ब्यावले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? बताइए। रामदेव जी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? रामदेव जी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामाड़िया पंथ के संस्थापक थे रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? रामदेव जी को, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आते हैं, इसलिए इसको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ हेतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? देखो, गोगा जी ने प्रत्यक्ष युद्ध किया था, तेजा जी ने प्रत्यक्ष किया था, पाबू जी ने भी किया था। रामदेव जी ने गायों की रक्षा तो की, लेकिन उनके लिए कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? किसको? रामदेव जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखो तो पिछले जो एग्जामों में है, जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पा रही हूँ, पिछले एग्जामों में रामदेव जी से संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो अपन को करना क्या है? रामदेव जी का जो संबंधित टॉपिक है उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? अजमल राठौड़ जी किसके थे? रामदेव जी के पिता थे। देखिए, रामदेव जी के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तेजा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मल्लीनाथ जी की पत्नी, उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। 4 ऑप्शन है। सूरदास जी नहीं माने जाते हैं, कबीर जी नहीं माने जाते हैं, तो तुलसीदास जी भी नहीं माने जाते हैं, तो क्या होगा, तेजा जी। तेजा जी माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या था? खड़नाल नागौर में। कहाँ हुआ था उनका जन्म? खड़नाल नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ है? बांसी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। तेजाजी के चबूतरे को, थान और पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। क्या कहते हैं? घोड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, खड़नाल इनका जन्म स्थल है, सही है। पनेर इनका ननिहाल नहीं है, पनेर इनका ससुराल है। पनेर क्या है? इनका ससुराल है। ठीक है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युगम गलत है? बाबूजी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था, तेजाजी का खड़नाल नागौर में हुआ था। मल्लीनाथ जी का जन्म गागरोन में नहीं हुआ था, तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, और गोपा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कल्ला जी, कल्ला जी को माना जाता है, क्या माना जाता है? भूत प्रेत के देवता। कल्ला जी को क्या माना जाता है? भूत प्रेत के देवता। गोगा जी सर्पदंश के लिए जाने जाते हैं। करणी माता चूहों के लिए, पाबू जी ऊंट के लिए, क्योंकि उनको ऊंट लाने का श्रेय जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 4 1 2 3। 4 1 2 3, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता या माता से सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला ही गलत है। तेजा जी की जो माता का नाम था राम प्यारी नहीं था, उनका नाम क्या था? राम कुंवरी। क्या नाम था? राम कुंवरी था। क्या नाम था? राम कुंवरी। पाबू जी की माता का नाम कमला दे था, गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था, और रामदेव जी की माता का नाम मेना दे था, बट तेजा जी की माता का नाम राम कुंवरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, या इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। तेजा जी परबतसर नागौर, ठीक है। मल्लीनाथ जी, ये नहीं होगा। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर के थे। गोगा जी गोगामेड़ी, पाबू जी कोल्लूमन, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सी। ये थे दोस्तों अपने 300 प्लस से अधिक क्वेश्चन, 371। इसमें सारे टॉपिक क्लियर किए गए हैं, सारे पॉइंटों को लिया गया है। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हर छोटे से छोटे टॉपिक का क्वेश्चन बना के आपको दिखाया गया है। ये जो भी अपना वीडियो बना है, इसको आप एक से अगर 2 बार भी देख लेते हैं एग्जाम जाते समय, तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मेरा पहला वीडियो है, और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। इस वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए और क्या आगे इसमें नवीनता लानी चाहिए, किस तरीके से आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो, और उनमें किस तरीके के क्वेश्चनों को शामिल करूं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।